बॉलीवुड के स्टार किड्स जिनकी एक स्माइल हेडलाइंस बना देती है, जिनके फैशन चॉइसेस को ट्रेंड कहा जाता है और जिनकी पर्सनल लाइफ हमारे डेली गॉसिप का हिस्सा बन जाती है। मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड स्टार किड्स की। स्टार किड्स, सेलिब्रिटी किड्स या फिर नेपो किड्स, कई नाम है इनके जो ऑडियंस ने इन्हें दिए हैं। एक तरफ लोग उन्हें नेपोटिज्म का एग्जाम्पल कहते हैं और दूसरी तरफ उनकी जिंदगी के हर छोटी बड़ी बातों को जानने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? स्टार किड्स को लेकर हमारी सोसाइटी में इतना ऑब्सेशन क्यों है? क्यों हम उन्हें क्रिटिसाइज भी करते हैं और उनके पीछे पागल भी होते हैं? और कैसे मीडिया एंड फिल्म मेकर्स इन स्टार किड्स को यूज करते हैं टू जनरेट प्रॉफिट्स? सब कुछ जानेंगे आज के वीडियो में। स्टार किड्स का फैसिनेशन उनके पैदा होने के बाद से ही शुरू हो जाता है। जब शाहरुख खान और गौरी खान के बेटे आर्यन खान का जन्म हुआ था, तब से लेकर अब तक मीडिया उनके हर मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करती है। इन स्टार किड्स को न्यूज बनाता है जिसे फिर हम ऑडियंस देखती है एंड एंजॉय करते हैं। ये ऑब्सेशन एक फैमिली लेगेसी से शुरू होता है और ये ऑब्सेशन इंडस्ट्री में सालों से चलता आ रहा है। जैसे बैक इन 60s में कपूर फैमिली के बच्चों के लिए ऑडियंस एक्साइटेड रहती थी, यही लेगेसी आगे भी चलती रही जो आज तक चलती आ रही है। जैसे रिसेंटली इसी कपूर खानदान की सुपरस्टार रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट की बेटी हुई और तब से ही मीडिया एंड ऑडियंस का फोकस इन पर शिफ्ट हो गया। ऐसे कई और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जो लोग शर्मिला टैगोर के फैंस थे, उन्होंने अपने बचपन से ही सैफ अली खान के बारे में जानना शुरू किया और आज उनके बच्चे तैमूर अली खान के भी उतने ही फैंस हैं। ये एक जनरेशनल अटैचमेंट क्रिएट करता है, जहाँ एक फैमिली की सेलिब्रिटी स्टेटस उनके बच्चों को भी पास ऑन हो जाती है। और आज के टाइम में सोशल मीडिया एंड न्यूज चैनल की बदौलत ये ट्रेंड और भी ज्यादा ग्रो हो रहा है। ये लेगेसी कल्चर सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है, बॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी यही ट्रेंड सदियों से चला आ रहा है। बॉलीवुड में ये कल्चर ऑब्सेशन का एक पार्ट है, जहां हमारे लिए स्टार्स किसी आइकॉन से कम नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में लोग अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के ऊपर रिसर्च करने में दिन के 30 मिनट से ज्यादा स्पेंड करते हैं। ये ऑडियंस के ऑब्सेशन को दिखाता है। स्टार किड्स को लेकर जो ऑडियंस का ऑब्सेशन है, ये पहले भी था, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये ऑब्सेशन एक ट्रेंड में बदल चुका है जो हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। और इसमें मीडिया ने इस ऑब्सेशन को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मीडिया चैनल्स और एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स जैसे पिंक विला, बॉलीवुड हंगामा, स्पॉट बॉय ई एंड सो ऑन ऐसे स्टार किड्स के हर मूवमेंट को कैप्चर करते हैं। उनके एयरपोर्ट लुक्स, जिम विजिट्स, वेकेशंस या पार्टीज, सब कुछ हेडलाइंस बनते हैं। एक आर्टिकल में बताया गया था कि तैमूर अली खान के एक फोटो के लिए पेपरजीज कितने पैसे खर्च करते हैं, बिकॉज इट गारंटीज क्लिक्स एंड व्यूज। स्टार किड्स की फोटो और न्यूज स्टोरीज को वायरल करने से उन्हें टीआरपी और रेवेन्यू मिलता है। पेपरजीज भी ये बात समझते हैं। जो फोटोज तैमूर अली खान की निकलती है, उन्हें मैगजीन्स और वेबसाइट पर लाखों के दाम बेचा जाता है। रिसेंटली सुहाना खान की बर्थडे पार्टीज के फोटोज सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे और उससे जुड़ने के लिए कई न्यूज आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे। ये सब एक स्ट्रेटेजी है, एक मार्केटिंग गिमिक जो ऑडियंस के इंटरेस्ट को कैप्चर करता है। आजकल एक और ट्रेंड चल रहा है, जहाँ स्टार किड्स के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स भी मिलियंस में है, जैसे कि सुहाना खान के 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है। यही मीडिया अटेंशन उन्हें मिनी सेलिब्रिटीज बना देती है, जबकि इन स्टार किड्स ने अब तक अपने आप को इस्टेब्लिश भी नहीं किया। ना ही ये कोई काम या ऐसी कोई अचीवमेंट लेके आते हैं जिसके लिए ऑडियंस इन्हें फॉलो या पसंद करे। अब बात करते हैं एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक की, नेपोटिज्म। ये शब्द तब से न्यूज में है जब से कंगना रनावत ने करण जौहर को फ्लैग बियरर ऑफ नेपोटिज्म कहा था। नेपोटिज्म का मतलब है अपने कनेक्शन या परिवार की वजह से एडवांटेज मिलना एंड उनकी सिफारिश पर काम मिलना, ना कि टैलेंट या स्किल्स के लिए। जब अनन्या पांडे ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में डेब्यू किया, तब उन्होंने ओपनली कहा था कि उन्हें अपने फादर चंकी पांडे के कनेक्शन से एडवांटेज मिला। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है। एक इंटरव्यू में टैलेंट मैनेजर जतिन गजरिया ने बताया था कि कैसे इंडस्ट्री के टॉप प्रोडक्शन हाउसेस पहले स्टार किड्स को कास्टिंग के लिए अप्रोच करते हैं, उसके बाद कहीं जाकर ऑडिशंस करते हैं। रणबीर कपूर को सावरिया में लॉन्च किया गया क्योंकि वो ऋषि कपूर के बेटे हैं। आलिया भट्ट को स्टूडेंट ऑफ द ईयर में कास्ट किया गया क्योंकि वो महेश भट्ट की बेटी है। ये कहानियां एक नैरेटिव बिल्ड करती है कि बॉलीवुड में सिर्फ फैमिली कनेक्शन से ही सक्सेस मिलती है। और जब भी कोई सेलिब्रिटी किड किसी मूवी से डेब्यू करता है, तो उस फिल्म को बहुत ज्यादा हाइप भी मिलती है। उस फिल्म को उस सेलिब्रिटी किड का लॉन्च कहा जाता है। लेकिन जब कोई आउटसाइडर या न्यू कमर एक्टर किसी मूवी से डेब्यू करता है, तो उसके लिए कोई हाइप या लॉन्च जैसे टैग्स यूज नहीं होते। एक और इंस्टेंस लेते हैं, जहाँ अभिषेक बच्चन को रेफ्यूजी के लिए कास्ट किया गया था, जो कि एक एवरेज फिल्म थी, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कई फिल्म्स मिलती रही। क्यों? क्योंकि वो अमिताभ बच्चन के बेटे हैं। एंड सेम गोज विद टाइगर श्रॉफ, जिनकी फिल्मोग्राफी काफी वीक है। ऑडियंस उन्हें ट्रोल कर करके थक गई, लेकिन मेकर्स टाइगर को फिल्म में ऑफर कर करके नहीं थक रहे। मैं यहाँ किसी भी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की बात नहीं कर रहा, मुद्दा है इनके टैलेंट का, जो कि इनके पास होता नहीं है। तो फिर इनके लिए ये ऑब्सेशन क्यों होता है? ये एग्जांपल्स दिखाते हैं कि कैसे नेपोटिज्म सिर्फ एक बस वर्ड नहीं है, बल्कि एक हार्श रियलिटी है आज की इंडस्ट्री में। कई ऐसे टैलेंटेड एक्टर्स हैं, जैसे विक्रांत मैसी, राधिका आप्टे, जो स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बिग फैमिली नेम नहीं है।
अब इन स्टार किड्स के इतने फेमस होने की एक दूसरी साइड को समझते हैं। ये स्टार किड्स सिर्फ इसीलिए फेमस नहीं है क्योंकि उनके पास एक बड़ा सरनेम या फैमिली है। इन स्टार किड्स को यूज करके कई लोग अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं और ये स्टार किड्स जिन्होंने अब तक इंडस्ट्री में कदम भी नहीं रखा, उन्हें भी मनी मेकिंग मशीन की तरह यूज किया जाता है। फिल्म मेकर्स और प्रोडक्शन हाउसेस उनके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक सेफ डील है, क्योंकि किसी भी स्टार किड को लॉन्च करना ऑलरेडी एक हाइप क्रिएट कर देता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर स्टार किड ऑलरेडी एक सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग लेके आता है, भले उसके एक्टिंग में दम हो या ना हो। और फिल्म मेकर्स को ऑडियंस एंड नंबर से फर्क पड़ता है, ना कि कंटेंट से। करण जौहर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें आलिया भट्ट को कास्ट करके एक कमर्शियल वायबल ऑप्शन मिला क्योंकि वो ऑलरेडी फेमस थी। ये स्टार किड एक नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड बन जाते हैं। जब भी उनकी कोई मूवी आती है उसके प्रमोशन में उनके स्टार पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है ताकि हाइप बन सके। एक और एग्जांपल लेते हैं, सारा अली खान जब उनकी डेब्यू फिल्म केदारनाथ रिलीज होने वाली थी तो उनके फादर सैफ अली खान और मदर अमृता सिंह के साथ उनके इंटरव्यूज लिए गए। उनके फैमिली कनेक्शंस को हाईलाइट किया गया ताकि ऑडियंस का इंटरेस्ट बन सके। ये मार्केटिंग टैक्टिक्स स्टार किड्स की पॉपुलैरिटी को बिजनेस में कन्वर्ट करती है। जैसे कि एक आर्टिकल ने मेंशन किया था, स्टार किड्स आर पैकेज बिग, दे ब्रिंग स्टार पावर, मीडिया अटेंशन एंड प्री एग्जिस्टिंग फैन बेस। ये सिर्फ मूवीज तक सीमित नहीं है, एंडोर्समेंट्स और एडवर्टाइजमेंट्स में भी स्टार किड्स को यूज किया जाता है। अनन्या पांडे को उनके डेब्यू के बाद एक लीडिंग ब्यूटी ब्रांड ने साइन किया था। ये ब्रांड्स भी उनके रीच को देखकर उन पे इन्वेस्ट करती है। फिल्म मेकर्स और ब्रांड्स उन्हें प्रॉफिटेबल वेंचर कहते हैं क्योंकि उनके पास वो ऑडियंस होती है जो उन्हें देखना चाहती है। कई स्टार किड्स तो इंडस्ट्री में लॉन्च होने से पहले ही इतने फेमस हो जाते हैं कि उनके नाम पर कई इंस्टाग्राम पेजेस, फेसबुक अकाउंट एंड यूट्यूब चैनल्स तक बन जाते हैं जहां से लोग करोड़ों कमाते हैं। और इसी रीजन की वजह से कई स्टार किड्स को अननेसेसरी एक्सपोजर मिलता है। ये ऑब्सेशन सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं है, ये सोसाइटी पर भी असर डालता है। जब हम सिर्फ स्टार किड्स के बारे में बात करते हैं, हम असली टैलेंट को ओवरलुक करते हैं। क्यों अनन्या पांडे को डेब्यू के लिए ब्रेक मिलता है लेकिन एक टैलेंटेड एक्टर को स्ट्रगल करना पड़ता है। ये फेवरेटिज्म का कल्चर टैलेंट ओवर ग्लैमर को प्रमोट करता है। ये एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है जहाँ लुक्स और बैकग्राउंड टैलेंट से ज्यादा मैटर करता है। स्टार किड को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जो शायद किसी और को नहीं मिलता और ये इनइक्वालिटी का एक सबसे बड़ा रीजन है। इस ऑप्शन का एक बड़ा हिस्सा अपना टाइम सोशल मीडिया पर स्टार किड्स को फॉलो करने में स्पेंड करता है और इन लोगों को स्टार किड्स के फैशन चॉइसेस, हॉलिडे डेस्टिनेशंस और पार्टीज के बारे में सब कुछ पता होता है। ये फैसिनेशन एक अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट करता है। एक सर्वे के मुताबिक 60% टीनेजर्स फील इनसिक्योर आफ्टर कंपेयरिंग देयर लाइव्स विद स्टार किड्स ऑन सोशल मीडिया। दिस अनहेल्दी कंपैरिजन लीड्स टू अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। जब हम उन्हें ज्यादा फोकस करते हैं तो हम असली टैलेंट और सिनेमा को भी इग्नोर करते हैं। हम कहानी और कंटेंट के ऊपर ग्लैमर को प्रेफरेंस देने लगते हैं। ये एक जेनरस ट्रेंड है जो फिल्म इंडस्ट्री के क्वालिटी को इफेक्ट करता है, लेकिन इसके पॉजिटिव साइड्स भी है। इन्हीं स्टार किड्स के कारण इंडस्ट्री में बज़ बनता है, मूवीज को अटेंशन मिलता है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बढ़ते हैं। ये ब्रांडिंग और मार्केटिंग का एक हिस्सा है, लेकिन इसका डाउन साइड ये भी है कि हम क्वालिटी कंटेंट को इग्नोर करके सिर्फ लाइमलाइट पर फोकस करते हैं। ये हमारे प्रायोरिटीज को चेंज कर देता है। एक तरफ स्टार किड्स इंडस्ट्री में एक ग्लैमर और डेजल लेकर आते हैं, उनकी प्रेजेंस ही फिल्म्स को प्रमोट करने में मदद करती है। ऑडियंस उन्हें स्क्रीन पर देखना चाहती है क्योंकि उनके पेरेंट्स के साथ एक इमोशनल कनेक्शन होता है। यही वजह है कि आर्यन खान, इब्राहिम अली खान जैसे स्टार किड्स के लॉन्च होने की हम वेट करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये स्टार किड्स रियल टैलेंट को ओवरशैडो करते हैं। 70% एस्पायरिंग एक्टर्स बिलीव दे वुड हैव गॉट मोर अपॉर्चुनिटीज इफ दे हैड सेलिब्रिटी पेरेंट्स। ये इनइक्वालिटी ना सिर्फ इंडस्ट्री को इफेक्ट करती है बल्कि सोसाइटी को भी। ये एक मैसेज देता है कि टैलेंट से ज्यादा कनेक्शंस मैटर करते हैं। जब अनन्या पांडे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें स्ट्रगल नहीं करना पड़ा क्योंकि वो स्टार किड थी, तब उन्होंने उसी वक्त कई लोगों के सपनों को तोड़ दिया था जो अपने हार्डवर्क से इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। वैसे तो ज्यादातर ऑडियंस को पता होता है कि जिस टारगेट के लिए वो अपना वैल्यूएबल टाइम स्पेंड कर रहे हैं उससे उनकी लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये ऑब्सेशन कहीं ना कहीं बॉलीवुड की ग्लैमरस लाइफ से जुड़ा हुआ है। ये एक फैसिनेशन है जो हमारे एस्केपिज्म को फ्यूल करता है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि असली टैलेंट को भी अपने एफर्ट से जगह मिलनी चाहिए। नेपोटिज्म एक रियलिटी है, लेकिन इससे कैसे डील करना है ये भी हमारे ही हाथ में है। ऑडियंस ही है जो इन स्टार किड्स को इतना फेमस और पॉपुलर बनाती है अपना टाइम देकर। अगर हम टैलेंट को सपोर्ट करेंगे तो इंडस्ट्री भी अपने आप बदलेगी और ये तभी होगा जब हम अपने ऑब्सेशन को कंट्रोल कर पाएंगे। बाकी आपके इस टॉपिक पर क्या थॉट्स है नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।